Hello students, I'm Chinmay Jain and today we are going to start a new chapter, that is ledger. Chapter number 3 we have not finished completely. I will post some more videos of that chapter, but before that I have started chapter number 4 ledger so that you can prepare well for your exams. Plus you can have a better understanding of basics of ledger. So let's move with the introduction of ledger. Ledger is the principal book of accounts. प्रिंसिपल बुक कहा है मतलब कि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक होती है अकाउंटिंग के लिए. It is also called as book of final entry. So if you remember, journal is called as book of primary entry. Okay, it is summarized record which contains all accounts. यहाँ पर सारे अकाउंट जो होते हैं उनको हम समराइज्ड फॉर्म में लिखते हैं. वी आर मेकिंग अ समरी. The word ledger is derived from Latin word ledger, which means to contain. Okay, as a ledger is the collection of all the accounts, so it contains and hence the name signifies. मैं अभी आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ. वो ये जो वर्ड है it contains, उसका आप लोगों को मतलब उसकी सार्थकता समझाएगा कि क्या है. तो वो शुरू करने से पहले हम लोग एक बात और देख लेते हैं कि बुक्स ऑफ अकाउंट जो है वो बेसिकली टू टाइप्स की होती है. एक होती है जर्नल या फिर सब्सिडरी बुक्स और उसके बाद होती है लेजर. हमें और आगे जब मौका मिलेगा तो हम सब्सिडरी बुक्स भी सीखने वाले हैं. फिलहाल हम लेजर और उसके बाद ट्रायल बैलेंस और फाइनल अकाउंट्स इस सीक्वेंस में वीडियोस लेने वाले हैं. डेफिनेशन उसके पहले देख लेते हैं. अ लेजर अकाउंट में भी defined as a summary statement of all transactions relating to persons, assets, expenses or incomes which have taken place during a given period to time and shows its net effect. तो इसको जरा जब हम ब्रेक करेंगे तो देखिए क्या कहता है ये. पहली बात तो यहाँ पर कही है डेफिनेशन में कि ये समरी होती है. तो समरी कैसे होती है, हमने जो भी जर्नल एंट्रीज की होती है उसमें से हम स्पेसिफिक अकाउंट जो है उन सबकी जो डिटेल्स है, एक टाइप के अकाउंट की डिटेल एक साथ में यहाँ पर लिखते हैं, इसलिए समरी वर्ड यूज किया गया है. स्टेटमेंट ऑफ ऑल ट्रांजेक्शन, तो कौन कौन से ट्रांजेक्शन से रिलेटेड है. कोई पर्सन्स है तो उससे रिलेटेड आ जाएगा, असेट्स से रिलेटेड, एक्सपेंसेस से रिलेटेड और इनकम से रिलेटेड. इन सभी चीजों से रिलेटेड हम अकाउंट्स प्रिपेयर करते हैं. और स्पेसिफिकली मैं आपको बताऊं तो अकाउंट बेसिकली 4 पार्ट में डिवाइड किए जाते हैं. असेट्स, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस and liabilities, incomes and गेन्स. ये जो पर्सनल अकाउंट है ये असेट्स या फिर लाइबिलिटी में इंक्लूड हो जाते हैं. वो कैसे होते हैं वो आगे चल के हम देखने वाले हैं जब हम फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करेंगे. तो अभी बेसिकली आप याद रख सकते हैं कि ये जो अकाउंट्स हैं एसेट, लाइबिलिटी, इनकम, एक्सपेंस में डिवाइड हो जाते हैं. अभी यहाँ पर एक स्पेसिफिक पीरियड की बात की है तो हम जो लेजर्स प्रिपेयर करते हैं इट इज जनरली प्रिपेयर फॉर 1 ईयर. नेक्स्ट ईयर में हम लोग हमारे लेजर बुक्स चेंज कर देते हैं और नए लेजर बुक में स्टार्ट करते हैं लिखना. ये जो डेफिनेशन दी गई थी इट इज गिवन बाय एसपी जैन, के एल नारंग फ्रॉम एडवांस्ड अकाउंटेंसी. नाउ एक ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी की हम और डेफिनेशन पढ़ेंगे. Main record of the accounts of a business, traditionally a ledger, was a large book with separate pages for each account. देखिए हर अकाउंट के लिए एक सेपरेट पेज होता है, यहाँ पर ऐसा कहा गया है. वो मैंने आपको इनिशियल इंट्रोडक्शन में भी सिखाया है कि एक अकाउंट जब प्रिपेयर होता है तो सिंगल पेज पर एक अकाउंट लिखा जाता है और उसकी सारी डिटेल्स उसी पेज पर होती है. इन मॉडर्न सिस्टम लेजर में कंसिस्ट ऑफ सेपरेट कार्ड्स और कंप्यूटर रिकॉर्ड्स. तो आजकल कंप्यूटराइज सिस्टम चल गया है. टैली एक बहुत ही फेमस सॉफ्टवेयर है जिसके बारे में आप लोगों ने सुना होगा. तो ये जो सॉफ्टवेयर है ये भी अकाउंट्स प्रिपेयर करता है. तो वहां पर थोड़ा सा सिस्टम अलग होता है तो उसके बारे में यहाँ पर बात की. अभी आ जाते हैं हम लोग
जर्नल को देखते हैं कि हम जर्नल में जो एंट्रीज होती है उनको किस तरह से हम रिकॉर्ड करते हैं। तो आप यहाँ पर कुछ बॉल्स देखेंगे, तो ये बॉल्स जिस सीक्वेंस में आ रही है हम उसको उसी सीक्वेंस में अरेंज कर रहे हैं। दे आर ऑलरेडी नंबर्ड लाइक 1 2 3 4 5। तो जर्नल जो होता है इट इज अ बुक वेयर ट्रांजेक्शन्स आर बीन रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। तो यहाँ पर ट्रांजेक्शन कैसे हो रहे हैं, जैसे जैसे ट्रांजेक्शन आ रहे हैं वैसे वैसे रिकॉर्ड हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर हम कहेंगे कि अगर फर्स्ट एग्जाम्पल रिलेटेड टू सेल्स है तो हम उसको पहले रिकॉर्ड करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट डे हमने अगर अगला ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड किया है तो उसे हम नेक्स्ट डे रिकॉर्ड करेंगे। फिर एक ट्रांजेक्शन हमने मॉर्निंग में किया है, एक ट्रांजेक्शन नून में किया है, तो पहले मॉर्निंग वाला रिकॉर्ड होगा फिर नून वाला रिकॉर्ड होगा। तो कहने का मतलब है कि दीज ट्रांजेक्शंस आर रिकॉर्डेड क्रोनोलॉजिकली। ये सारे ट्रांजेक्शन्स क्रोनोलॉजिकली हम रिकॉर्ड करते हैं, दैट मीन्स डेट वाइज, राइट। और ये जो ट्रांजेक्शन्स होते हैं इनको हम यहाँ पर रिकॉर्ड करने के बाद ट्रांसफर करते हैं लेजर पे। तो यहाँ पर देखिए यहाँ कुछ ड्रम्स रखे हुए हैं हमारे पास। हम ये सब बॉल्स जो हैं इनको बाइफरकेट करने वाले हैं और जिस कलर का ड्रम है उसमें वो कलर की बॉल हम ट्रांसफर करने वाले हैं। तो यहाँ पर देखिए लेजर क्या होता है, जब हमने ट्रांजेक्शन सीक्वेंस वाइज लिखे हैं तो हमें उन ट्रांजेक्शन्स को समझना थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन जब हम ट्रांजेक्शन्स जो हैं उनको समराइज करते हैं, सेपरेट करते हैं, तो समझिए ये पिंक वाली जो है ये हमारी सेल्स हैं, ब्लू वाली अगर हमारी परचेस है, तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, सेग्रीगेशंस कर रहे हैं। सारी सेल्स हम एक साथ लिख रहे हैं, सारे परचेसेस हम एक साथ लिख रहे हैं। मान लीजिए ये हमारा सैलरी अकाउंट है तो हम सारी सैलरी एक साथ लिख रहे हैं। और ग्रीन वाला जो है ये हमारा रेंट है तो हम जितना भी रेंट पे कर रहे हैं एवरी मंथ का वो हम एक साथ लिख रहे हैं। तो हियर वी हैव सेग्रीगेटेड ऑल द अकाउंट्स ऑन अ बेसिस। तो इसलिए लेजर जो है इसको समरी कहा जाता है। तो अब अगर मुझसे कोई पूछेगा मेरे पास कितनी टोटल सेल्स हैं या मेरे पास कितनी टोटल पिंक बॉल है, तो आई हैव टू फाइंड आउट इन द पिंक ड्रम ओनली, राइट। सिमिलरली अगर मुझे परचेसेस के बारे में पता करना होगा तो मैं यहाँ पर आऊंगी, सैलरी के बारे में पता करना होगा तो मैं ब्लैक ड्रम के पास आऊंगी, रेंट के लिए पता करना होगा तो मैं ग्रीन ड्रम के पास आऊंगी। तो व्हाट हैपेंस, यहाँ पर एक टाइप के ट्रांजेक्शन एक साथ हो जाते हैं तो हमें जो टोटल ट्रांजेक्शन्स होते हैं वो पता करना आसान हो जाता है। और ये हम टोटल ट्रांजेक्शन क्यों पता करना चाहते हैं, बिकॉज जब हम प्रॉफिट फाइंड आउट करना चाहेंगे तो हमें यही तो पता करना होगा कि हाउ मच टोटल सेल्स वी हैड इन अ ईयर or how much total purchases we had in a year, so that we can find out our profits and losses or we can know about our financial standing from assets and liabilities। तो चलिए लेजर का हम लोग अब फॉर्मेट देख लेते हैं। तो लेजर जो होता है इट इज प्रिपेयर्ड इन टू फॉर्मेट्स। ओके, तो एक तो फॉर्मेट हमारा होता है यहाँ पर, फर्स्ट वाला फॉर्मेट यहाँ हम देखते हैं जिसमें कि पहले तो दो साइड्स होती है, वन इज डेबिट साइड अनदर वन इज क्रेडिट साइड। अब हम यहाँ पर कॉलम्स देख लेते हैं। तो कॉलम होता है डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो। जर्नल फोलियो क्या होता है, जर्नल फोलियो मतलब कि जिस जर्नल पेज नंबर से हमारा ये ट्रांजेक्शन आ रहा है हम यहाँ पर वो पेज नंबर रिकॉर्ड करते हैं। अमाउंट, देन अगेन डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, अमाउंट। ये हाफ जो है ये डेबिट के लिए है और जो रिमेनिंग हाफ है ये क्रेडिट साइड के लिए है। अभी हम जब भी कोई एंट्री करते हैं तो अगर डेबिट साइड में हम कोई एंट्री लिखते हैं तो यहाँ पर हम टू वर्ड यूज करते हैं, और क्रेडिट साइड में जब हम कुछ लिखते हैं तो उसके लिए हम बाय वर्ड यूज करते हैं। ओके, तो ये जो फॉर्मेट है ये जनरली यूज होता है, ये वाइडली यूज होता है, या मैं यूं कहूँ कि सभी तरह के ऑर्गेनाइजेशन जो है ये फर्स्ट वाला ही जनरली यूज करते हैं फॉर्मेट। अब ये जो सेकंड फॉर्मेट है इसको देख लेते हैं, डेट, पर्टिकुलर्स, जर्नल फोलियो, डेबिट अमाउंट, क्रेडिट अमाउंट, बैलेंस, इनिशियल एंड रीमार्क। ये जो फॉर्मेट है इट इज जनरली यूज्ड बाय बैंक्स। बैंक्स इस तरह का फॉर्मेट यूज करते हैं जहां पर पर्टिकुलर का सिंगल कॉलम होता है और डेबिट और
क्रेडिट्स यहाँ पर होते हैं। अगर आप ये फॉर्मेट देखना चाहते हो तो उसके लिए आप अपने पेरेंट्स से पासबुक के लिए पूछ सकते हैं या फिर बैंक स्टेटमेंट। आजकल तो वैसे बैंक स्टेटमेंट भी ऑनलाइन ही आते हैं, बट दे कैरी दिस फॉर्मेट, सो यू कैन सी ये, अगर आपको ये फॉर्मेट देखना है तो, राइट। एक बात और, हम यहाँ पर कर क्या रहे हैं, हम जो भी एंट्रीज हमने जर्नल में लिखी थी उसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं लेजर में। तो whenever you transfer the entries from journal to ledger, it is called as posting. ओके तो ये लेजर पोस्टिंग कहलाती है जब हम जर्नल से किसी भी ट्रांजेक्शन को लेजर में पोस्ट करते हैं। तो चलिए एक एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जिससे हमें समझ में आएगा कि हमें पोस्टिंग कैसे करनी होती है। यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, 2019 अप्रैल 1 स्टार्टेड बिजनेस विद कैश ₹1 लाख। तो इसकी जर्नल एंट्री हम लोग देख लेते हैं। 2019 अप्रैल 1 की हमारी जर्नल एंट्री है। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट ये एंट्री हुई है और अमाउंट दोनों ही साइड में ₹1 लाख है। एज यू ऑल नो, डेबिट एंड क्रेडिट अमाउंट्स आर ऑलवेज इक्वल। अब हम यहाँ पर देखेंगे कि अगर ये दो अकाउंट्स हमें दिए तो हमें कौन कौन से अकाउंट्स की जरूरत है। फर्स्ट अकाउंट इज कैश अकाउंट, सेकेंड वन इज कैपिटल अकाउंट, राइट। तो अब देखिए, आप कभी अपने ही घर में मेहमान बन के गए, मम्मी से बोला है कभी कि मैं आपके घर का मेहमान हूँ, लाओ मुझे चाय पिलाओ? चाय की प्याली मिले ना मिले, धुलाई जरूर हो जाएगी आपकी, राइट। तो क्या होता है, हम कभी भी खुद ही के घर में गेस्ट नहीं होते। तो जब आप कैश अकाउंट प्रिपेयर करें तो वहां आप कैश का खुद का नाम वहां पर कभी भी नहीं लिखते हैं, हम यहाँ पर लिखते हैं ऑपोजिट अकाउंट का नाम, राइट। और हमें डेबिट साइड में लिखना है या क्रेडिट साइड में, ये कैसे पता लगेगा? तो देखिए, जर्नल एंट्री में अगर कैश डेबिट हो रहा है तो समझिए ये जो घर है इसके दो डोर हैं, एक डेबिट डोर है और दूसरा क्रेडिट डोर है। तो कैश अकाउंट का डेबिट डोर ओपन होगा बिकॉज कैश अकाउंट डेबिट हो रहा है। और जो डेबिट डोर ओपन होगा वहां पे कौन एंट्री लेने वाला है? वहां पर कैपिटल अकाउंट एंट्री लेने वाला है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे टू कैपिटल अकाउंट, इसका अमाउंट ₹1 लाख आ जाएगा और डेट हमारी आ जाएगी 2019 अप्रैल 1। आप ईयर एक ही बार लिखेंगे तो चलेगा, आपको बार बार ईयर लिखने की जरूरत नहीं है, आप सिर्फ डेट लिखेंगे तो चलेगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, अब दूसरा है कैपिटल अकाउंट जो क्रेडिट हो रहा है। तो ऑफ कोर्स अब कैपिटल अकाउंट का क्रेडिट डोर ओपन होगा और वहां पर कैश एंट्री लेगा और हम यहाँ पर लिखेंगे बाय कैश। देखिए, अगर डेबिट में एंट्री किया है तो हमने टू लगाया है, क्रेडिट में एंट्री किया है तो हमने बाय यूज किया है। बाय कैश लिखने के बाद अब हम यहाँ अमाउंट ₹1 लाख लिखेंगे और डेट हमारी वही आ जाएगी अप्रैल 1। नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है हमारा 5 अप्रैल को, परचेज्ड गुड्स फॉर कैश ₹10,000। April 5, purchase account debit to cash account for ₹10,000 will be our journal entry. तो अब यहाँ हमें परचेस अकाउंट चाहिए और कैश अकाउंट चाहिए। तो देखिए, कैश अकाउंट हमने ऑलरेडी प्रिपेयर कर रखा है तो वी विल नॉट प्रिपेयर द सेम अकाउंट अगेन एंड अगेन। हमने जैसा कि एग्जाम्पल में देखा था, एक ही कंटेनर में हमने सारे बॉल्स ट्रांसफर किए हैं, तो हमें यहाँ पर एक ही कैश अकाउंट प्रिपेयर करना है और उसमें सारे ट्रांजेक्शन्स रिलेटेड टू कैश हम रिकॉर्ड करने वाले हैं। तो देखिए, कैश अकाउंट यहाँ पर क्रेडिट हो रहा है, तो कैश अकाउंट का कौन सा डोर ओपन होना चाहिए? क्रेडिट डोर ओपन होना चाहिए। तो क्रेडिट डोर ओपन होगा और वहां पर कौन एंट्री लेगा? परचेस अकाउंट एंट्री लेगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बाय परचेस, अमाउंट 10,000 आ जाएगा और डेट आ गई हमारी अप्रैल 5। अभी हमें परचेस अकाउंट में इफेक्ट देना है तो परचेस अकाउंट में कैश अकाउंट जाएगा, क्योंकि परचेस अकाउंट डेबिट हो रहा है तो परचेस अकाउंट का डेबिट डोर ओपन होगा। तो यहाँ पर देखिए, डेबिट साइड में एंट्री होगी टू कैश अकाउंट, अमाउंट 10,000 और डेट आ गई हमारी अप्रैल 5। ठीक है, तो आप यहाँ पे क्रॉस इफेक्ट हो रहा है वो देखिए, दोनों एरो क्योंकि सेम डायरेक्शन में जा रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो सकता है। तो देखिए, परचेस अकाउंट जो है उसके डेबिट साइड में एंट्री हो रही है और कैश अकाउंट की क्रेडिट साइड में एंट्री हो रही है। ओके, नेक्स्ट आते हैं हम, अप्रैल 8 सोल्ड गुड्स टू नेहा ₹20,000।
नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, इसकी जर्नल एंट्री हो जाएगी और अमाउंट हमारा जो है वो 20,000 रुपीज का है। अभी हमारे पास न तो नेहा अकाउंट है ना सेल्स अकाउंट है, तो हम दो अकाउंट प्रिपेयर करेंगे, एक नेहा अकाउंट और दूसरा सेल्स अकाउंट। अब आप मुझसे पूछ सकते हैं कि मैम ऐसे हम कितने अकाउंट ओपन करेंगे, तो ऑफ कोर्स जितने ट्रांजैक्शंस आपके पास है उतने अकाउंट आपको ओपन करने पड़ेंगे। हो सकता है आपके ऑर्गेनाइजेशन में 100 अकाउंट्स ओपन हो, 200 500 अकाउंट्स भी हो सकते हैं, डिपेंड्स कि आपके बिजनेस में कैसे ट्रांजेक्शन्स होते हैं। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट आ गया है नेहा अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो अब देखिए नेहा अकाउंट डेबिट हो रहा है, तो नेहा अकाउंट का डेबिट डोर ओपन होगा और वहां पर सेल्स की एंट्री होगी। तो यहाँ पर हम रिकॉर्ड करेंगे 2019 अप्रैल 8 टू सेल्स अकाउंट, अमाउंट है हमारा 20,000 रुपीज। और इसका देखो सेकेंड इफेक्ट हमारा होगा अब सेल्स अकाउंट में। तो सेल्स अकाउंट में कौन एंट्री लेगा, नेहा एंट्री लेगी। तो सेल्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, सेल्स अकाउंट का क्रेडिट डोर ओपन होगा और उसमें बाय नेहा हम लिखेंगे 20,000 और ईयर हमारा 2019 है तो हमने वो लिख लिया और अप्रैल 8 यहाँ पर हम लोग लिखने वाले हैं। April 20th sold goods for cash rupees 15,000, 2019 April 20 journal entries की होगी cash account debit to sales account, amount is 15,000 and 15,000। हमारे पास दोनों अकाउंट ऑलरेडी है, कैश अकाउंट भी है सेल्स अकाउंट भी है। तो चलिए कैश अकाउंट का डेबिट डोर ओपन करेंगे और वहां पर हम लोग सेल्स अकाउंट को लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर पोस्टिंग हमारी होगी कैश अकाउंट के डेबिट साइड में अप्रैल 20th टू सेल्स अकाउंट और अमाउंट हमारा है 15,000। नाउ कैश अकाउंट तो हो चुका, अब सेल्स अकाउंट क्रेडिट हुआ है तो इसका क्रेडिट डोर ओपन होगा। सेल्स अकाउंट के क्रेडिट साइड में हम लोग लिखेंगे बाय कैश अप्रैल 20th को और अमाउंट आ गया 15,000। इस तरीके से हमारे सारे अकाउंट्स प्रिपेयर हो चुके हैं। जब हमारा मंथ एंड आता है तो जितने भी हमारे ट्रांजेक्शन्स हो चुके हैं उन सबको हम लोग लेकर के और हमारे अकाउंट्स की करते हैं बैलेंसिंग। अब बैलेंसिंग का मतलब क्या होता है, बैलेंस होने का मतलब है कि जितना अमाउंट हमारा डेबिट साइड में है उतना ही अमाउंट हमारा क्रेडिट साइड में होना चाहिए। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये चेक करते हैं कि कौन से साइड का टोटल बड़ा आ रहा है। तो देखिए कैश अकाउंट में क्लियर दिख रहा है यहाँ पर डेबिट साइड का टोटल जो है वो बड़ा है विच इज 1,15,000। जो टोटल बड़ा होता है उसको हम दोनों साइड पर लिखते हैं। अब जहां का टोटल छोटा है, जो साइड लाइटर साइड है, इट्स नॉट हैवी साइड, बता बराबर है, ये साइड जो है यहाँ का टोटल छोटा है। तो हम क्या करेंगे, इसको इसके बराबर लाने के लिए जो माइनस होगा, मतलब 1,15,000 माइनस 10,000 करेंगे तो हमारा बैलेंस आएगा 1,05,000 रुपीज। ये जो हमारा बैलेंस आएगा इसको हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखेंगे बाय बैलेंस कैरिड डाउन। और यहाँ पर डेट कौन सी आती है, तो हमेशा मंथ की आखिरी डेट आती है। अगर मंथ 31 का है तो 31st आएगी, 30th का है तो 30। अप्रैल जो है वो 30th का होता है तो यहाँ पर अप्रैल 30 आ गया। फेब्रुवरी जो होता है वो 28 पर ही एंड होता है तो हम लोग 28 लिखेंगे, थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। अभी ये जो हमने अकाउंट क्लोज किया है इसको हम नेक्स्ट मंथ इसका अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करते हैं। तो अब देखिए कैश अकाउंट जो है उसका हमने क्रेडिट साइड पर अमाउंट लिखा है तो इसे हम डेबिट साइड में ट्रांसफर करेंगे मई 1 के दिन टू बैलेंस ब्रॉट डाउन और अमाउंट आ जाएगा 1,05,000। और हम मई में फिर यहीं से ही आगे अकाउंटिंग कंटिन्यू कर देते हैं। ये अकाउंट एवरी मंथ इसी तरह से क्लोज होकर के नेक्स्ट मंथ में ट्रांसफर होते रहते हैं और जब ईयर एंड आता है तब हम ये सारे जो अकाउंट्स हैं इनको क्लोज कर देते हैं और जो बैलेंसेस हैं वो नए बुक्स में ट्रांसफर कर देते हैं। वो कैसे करेंगे वो हम लोग फाइनल अकाउंट्स बनाएंगे तब हम अच्छे से सीखेंगे। ओपनिंग एंट्रीज भी हम लोगों ने जो इसमें देखी है हमारे जर्नल में उसमें हमें अच्छे से पता है कि किस तरह से हम लोग ओपनिंग एंट्रीज करते हैं।
चलिए अभी नेक्स्ट आते हैं कैपिटल अकाउंट हम लोग क्लोज करते हैं। कैपिटल अकाउंट में डेबिट में कोई अमाउंट नहीं है, सिर्फ क्रेडिट साइड में 1 लाख रुपीस का अमाउंट है, तो दोनों साइड पर टोटल हमारी आ जाएगी 1 लाख रुपीस की। डेबिट साइड हमारा छोटा है, तो छोटा इन द सेंस यहाँ तो जीरो ही है, कुछ नहीं है, तो अब जो बैलेंस आएगा वो हमारा डेबिट साइड पे आएगा विच इज 1 लाख, और अमाउंट हमारा और डेट हमारे यहाँ पर आएगी अप्रैल 30th। सिमिलरली परचेस अकाउंट हम लोग और कैपिटल अकाउंट जो है इसका हम ओपनिंग बैलेंस May 1st को नेक्स्ट ईयर लिखेंगे, बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट है 1 लाख रुपीस। सिमिलरली परचेस अकाउंट क्लोज करेंगे, टोटल हमारी आएगी 10,000 रुपीस की। 2019 अप्रैल 30th को हमने लिखा है यहाँ पर बाय बैलेंस कैरेट डाउन 10,000 रुपीस, और इसका बैलेंस हम ट्रांसफर करेंगे नेक्स्ट मंथ डेबिट साइड में टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 10,000 May 1st। नेक्स्ट आते हैं सेल्स अकाउंट क्लोज करेंगे, तो देखिए क्रेडिट साइड सेल्स अकाउंट का बड़ा है, तो इसका टोटल जो है 35,000 आ रहा है, वो दोनों ही साइड पर आ जाएगा। और डेबिट साइड जो है वो एम्प्टी है, तो हम यहाँ पर बैलेंस लिखेंगे टू बैलेंस कैरिड डाउन 35,000, और डेट हमारी आ रही है अप्रैल 30th की। अब इसका जो बैलेंस है वो हम नेक्स्ट मंथ ट्रांसफर करेंगे May 1st को बाय बैलेंस ब्रॉट डाउन, और अमाउंट आ गया 35,000 रुपीज। लास्ट अकाउंट है हमारा निहाज अकाउंट, इसको भी हम क्लोज करेंगे, तो 20,000 हमारी डेबिट साइड की टोटल थी, तो वही क्रेडिट का बैलेंस आ जाएगा। टोटल भी हमारी जो है वो 20,000 ही आएगी, और 1 मई के दिन हमारा ओपनिंग बैलेंस यहाँ पर 20,000 रुपीज का आ जाएगा। आई होप आपको ये बेसिक आसानी से समझ में आया है। आप नॉर्मल कोई सा भी अकाउंट प्रिपेयर कर सकते हैं अगर आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रेस द बेल आइकन टू गेट notification for my next video. Thank you so much for watching this video.